नमस्कार, मैं हूं लोकेन्द्र सिंह ठाकुर। इस वक्त आपको बता दूं कि गुना लोकसभा संसदीय क्षेत्र एवं राजगढ़ लोकसभा संसदीय क्षेत्र पर सभी की निगाहें बनी हुई है, क्योंकि यहां से एक तरफ राजा दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं। महल और किले की लगी साख दाव पर एक तरफ महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं तो दूसरी तरफ राजा दिग्विजय सिंह। एक कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा है तो दूसरा बीजेपी से। आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी की प्रज्ञा ठाकुर ने करीब 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से दिग्विजय सिंह को हराया था, तो वहीं गुना लोकसभा क्षेत्र में केपी यादव ने भाजपा से कांग्रेस के प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया को करीब 1.25 लाख वोटों से चुनाव हराया था। अब बाजी पलट चुकी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी लहर पर सवार है तो वहीं दिग्विजय सिंह गठबंधन के सहारे चुनाव जीतने की तैयारी में। अब देखना है कि मोदी लहर चुनाव जिताएगी या फिर इंडिया गठबंधन दिग्विजय सिंह को विजयी बनाएगी। फिलहाल दोनों तरफ से एड़ी चोटी का जोड़ लगाया जा रहा है। इस तरह के जिंदगी के प्रमाण चाहिए। और किसी दुष्यंत कुमार ने बहुत अच्छा शेर कहा, महाराज मुझे तो शेर कम बोलने में आता है, लेकिन कभी कभी इतना अच्छा लगता है। क्या शेर की पंक्तियां कि तुमको पता नहीं कि तुम किस जमीन में खड़े हो। क्या कमाल ये है कि तुमको यकीन नहीं है जिस जमीन पे खड़े थे उनको ये मालूम नहीं था कि कंधे पे बैठ के तो सिंधिया जी की सरकार बनाई थी और उनसे क्या उतर जाओ। सिंधिया जी तो बाद में उतरे, पहले ये ठिकाने लग गए अपने आप में। और यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने द्वारा कुछ नहीं किया, अपने ठिकाने लगे। कोई एक व्यक्ति का अपमान करे और एक जान होकर के अपने साथियों सहित जिसने अपनी गिर रहे थे, यातना की पराकाष्ठा, ऐसी गर्मी थी, इतना देश परेशान हो गया। एक परिवार ऐसा नहीं था जो दुख नहीं पा रहा था। नरेंद्र मोदी जी देश के सामने आए और उन्होंने कहा कि मुझे 60 दिन चाहिए। 60 दिन याद है या भूल गए आप लोगों को? 60 दिन। जो मेरी गलती हो तो किसी चौराहे पे आप बुलाना, मैं आऊंगा और सजा पाने को तैयार हूं। आज तक पता ही नहीं चला कि नोटबंदी क्यों हुई। कोरोना का ऐसी प्रकोप आया, अद्भुत देश ने यातनाएं सही, इत्या कल्पनी त्राई मच गई। पर एक प्रधानमंत्री पर कितना भरोसा होता है देश को। इधर पिता की अर्थी जल रही थी और बेटे को उसने कहा ताली बजा, तो देश बजा रहा था। उधर माता पिता घर में एक ने एक दाह संस्कार सरकारी हो रहा था, उसके बाद भी देश को उन्होंने कहा कि थाली बजाओ, तो देश बजा रहा था। उन्होंने जिस तरीके से इस देश को भावनात्मक उपयोग किया, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आदरणीय चाचौड़ा के वासियों, फिर देश का हुआ क्या? हुआ ये कि देश विश्व में सबसे बड़ा बेरोजगार देश बन गया। हमारे लोकप्रिय नेता और नेता से भी बढ़कर परिवार के सदस्य जिन्होंने हर सुख और दुख में आपकी चिंता की है और दूरदृष्टि जबरदस्त है। बहुत पहले समझ लिया कि कांग्रेस में अब दिशा भी नहीं बची और दृष्टि भी नहीं बची, तो सही समय पे गलत पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए। मैं आपकी दूरदृष्टि को प्रणाम करता हूं। आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मेरी बहनों, अपने चौथे कार्यकाल में अगर मैं लाडली बहना योजना बना पाया तो उसका श्रेय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को जाता है। और ये इसलिए जाता है कि ना आप उस गड़बड़ सरकार का कबाड़ा करते हमारे साथ आते, ना हम चौथी बार मुख्यमंत्री बनते। 25 साल हो गए, तो 25 साल से आप इनको देख रहे हो। 25 साल राजनीति में जिंदा होने बहुत बड़ी बात होती है। केवल एक एमएलए बनता है, एमपी बनता है, गायब हो जाता है, बदनाम हो जाता है, आरोप लग जाते हैं। 45 साल की जिंदगी में 5 साल निकाल दे, ये अपना बहुत बड़ी उपलब्धि है।
तो मैं सुंदर था कि ममता जी से, जीतू पटवारी जी से। जीतू पटवारी जी आपके अध्यक्ष भी हमारे बहुत प्यारे हैं, और श्रीलरी बैठी हुई है मीना जी हैं जो हमारी कांग्रेस के प्रत्याशी थे थाना से, और बंधु। ये संगमरमरी अलमारियां और आपके मकान की वॉल को मैच करते हुए ये फर्नीचर आप इस तरह से देखते जाइए, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ यही है आपकी राइट चॉइस। और ये सोफे आप देख सकते हैं, जैसे कलर का आपका मकान उसी की तर्ज पर यहाँ पर पहले से ही तैयार किए हुए हैं ये फर्नीचर। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी जेब इजाज़त दे रही है या नहीं। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ये देखिए डाइनिंग टेबल, बहुत ही शानदार सागौन की लकड़ी से बना हुआ फर्नीचर। जी हाँ, जिसकी खास डिमांड रहती है। सिर्फ डिज़ाइन नहीं बल्कि मजबूती भी बेमिसाल है। और इन आकर्षक फर्नीचर्स को देखने के बाद लगता है कि वाकई में गुना शहर में भी ऐसी कोई जगह है जहां हमें अपने मनमाफिक फर्नीचर मिल जाएगा। ये डाइनिंग टेबल भी बहुत आकर्षक है। जी, छोटा परिवार, सुखी परिवार, 4 लोगों के लिए किए सभी कंपनियों के ब्रांडेड डबल बेड्स, और क्वालिटी के साथ यहाँ कोई समझौता नहीं मिलेगा। बेहद आकर्षक, मजबूत और अत्याधुनिक इतने शानदार और शाही सोफे हैं कि ऐसा लगता है कि बैठ जाओ और फिर बैठे ही रहो। पूरे 22 साल से विश्वास का प्रतीक है ये गोपाल फर्नीचर हाउस, और शायद इसीलिए आज भी लोगों को खींच लाता है, चाहे शादी विवाह हो या घर में ज़रूरी आइटम आपको लेना हो। गोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स की एकमात्र